वाइल आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का एपिसोड 1, जिसके डायरेक्टर हैं आर्यन खान, द सन ऑफ लीजेंडरी किंग शाहरुख खान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, सीरीज शुरू होती है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब बातचीत कर रहे हैं एक दो डायरेक्टर्स आपस में, और एक स्टंट मैन है जो कि स्टंट लगा रहा है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर, लेकिन जैसे ही वो जंप करता है तो उसका हाथ पैर टूट जाता है और वो गिर जाता है। और फिर एक डायरेक्टर बोलता है कि कट, और ये मूवी कैसे बनेगी यार, इसकी आज फाइनल हमें शूटिंग खत्म करनी थी, पर यार ये चोट लग गई है इस बंदे को, अपने स्टंटमैन को, अब कौन करेगा। कि तभी जो मेन डायरेक्टर हैं, मतलब फ्रेडी सोडा वाला, वो आते हैं वहां पर और कहते हैं कि शूट आज ही खत्म करना है, फिर वो चाहे जैसे हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि किसे चोट लगी है किसे नहीं। और इस सीन के साथ या बिना इस सीन के, लेकिन ये शूट कंप्लीट हो। कि तभी वहां पर आसमान सिंह की एंट्री होती है, जो कि इस सीरीज के लीड एक्टर हैं, प्लेड बाय लक्ष्य लालवानी, हाँ वही किल वाले। वो आते हैं और कहते हैं कि स्टंट मैं करूंगा सर, और फिर उसके बाद ये चले जाते हैं उस सेट पर जहाँ से जंप करना होता है। वहीं इनकी मैनेजर भी होती हैं, सानिया सिंह, जो कि मना करती हैं कि नहीं ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन वो नहीं मानता। और फिर उसके बाद वो उस स्टंट को कंप्लीट करता है। और फिर उसके बाद जो मूवी है, जिस मूवी में इस स्टंट को किया गया है, उस मूवी को थिएटर में दिखाया जाता है कि वो चल रही है। और वहीं पर ये बैठे होते हैं, आसमान खुद उस थिएटर में उस मूवी को देख रहे होते हैं। कि तभी एंट्री होती है परवेज की, प्लेड बाय राघव जुयाल, जो कि बेस्ट फ्रेंड है आसमान सिंह का। और फिर वो कहता है अरे अपना हीरो तो इधर ही बैठा है, तो उसके बाद उसके कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं और कहते हैं भाई अचीवमेंट है, इसी इसी पल का तो सब इंतजार करते हैं, राघव जुयाल मजाक में कहता है उससे। और बाहर आता है, अपने कुछ दो तीन गुंडों दोस्तों से मिलाता है आसमान को। और फिर उसके बाद वहाँ पर भी एक दो कॉमेडी सीन्स होती हैं। गाली काफ़ी ज़्यादा है इस सीरीज़ में। यार अगर गालियों को एंजॉय करना है तो आप डायरेक्ट सीरीज़ देखिए, वरना अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं तो कर ही रहा हूँ। हाँ, इसकी ये पहली मूवी होती है आसमान की, जिसका नाम है रिवॉल्वर, जिसमें खुद इसने स्टंट किया है। इसके बाद वो जब थिएटर से वापस बाहर निकल के आते हैं, ये परवेज़ अपने दोस्तों से मिलाता है, उसके बाद ये घर जाते हैं। घर पे इसके पापा और मम्मी होते हैं, जो कि काफ़ी खुश होते हैं कि देखा है अपनी खुद की मूवी। इंट्रो जब खत्म होता है तो हमें ग्लिम्स दिखाए जाते हैं कि स्टेज के, जहाँ पर मनोज पाहवा साहब, यानी कि अवतार सिंह का रोल प्ले किया है उन्होंने। वो एक सिंगर है जो कि काफ़ी अच्छे सिंगर है, बट उनको काम नहीं मिला तो वो एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं। अब वो बाहर वहाँ से निकलते हैं, और जो मेन आर्टिस्ट है और जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट यानी ये, इन दोनों में बहस होती है, और फिर उसके बाद इनको निकाल दिया जाता है। और ये गाली देकर निकालते हैं, और क्या स्टाइल में गाली दी है, एक अलग कॉमेडी का तड़का लगा है इस सीरीज में। फिर उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, उसके बाद घर आते हैं। हाँ, ये आसमान सिंह के चाचा हैं अवतार सिंह। और फिर ये घर आते हैं और कहते हैं कि बेटा दिखाया अपनी मूवी, और काफ़ी चिल माहौल रहता है वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट डे जो है रिवॉल्वर मूवी के सेलिब्रेशन के लिए उस सेट पर सभी पहुँचते हैं। हाँ, आसमान सिंह जो कि लीड एक्टर है इस मूवी का, वो तो आएगा ही, साथ में वो अपनी फैमिली को भी लाता है। अपने चाचा जो कि एक सिंगर है उन्हें, अपने दोस्त परवेज़, अपनी मैनेजर सानिया, और मम्मी पापा को भी लेकर के आता है। और फिर उसके बाद फ्रेडी सोडा वाला जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, वो भी वहाँ पर होते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तुम्हें आज किसी से मिलाना है। पहले हमें काफ़ी सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के कैमियोज़ देखने को मिलते हैं। उसमें मेन जो कैमियो है वो है रणवीर सिंह का और करण जौहर का। अब करण जौहर तो एक सीरीज़ का हिस्सा है ही, बट जो कैमियो है वो है रणवीर सिंह का, सारा अली खान का, साथ ही में दिशा पाटनी और राजकुमार राव, अर्जुन कपूर जैसे भी दिग्गज बॉलीवुड के कलाकार हमें एपिसोड 1 में देखने को मिलते हैं। अब फ्रेडी सोडा वाला आसमान के पास जाता है और कहता है वो देखो, अब वो आ रहा है जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाह रहा था। अब एंट्री होती है द ग्रेट लॉर्ड बॉबी की, अजय तलवार। हाँ, बॉबी देओल एज अजय तलवार, जो कि इंडस्ट्री में अपनी धाक बना चुके हैं और काफ़ी सारी फिल्में की हैं उन्होंने। सैलाब 1 की बात होती है इस मूवी में, जो कि उनकी सुपर हिट मूवी रही है, और उन्हें इस मूवी में एक बहुत बड़ा स्टार के तौर पर दिखाया गया है। खैर वो तो है ही, बट इस मूवी में जो है उन्हें मतलब एक अलग लेवल का स्टार दिखाया गया है। और फिर उसके बाद इनसे मिलाते हैं फ्रेडी सोडा वाला आसमान से बॉबी देओल को, और कहते हैं ये अजय तलवार, आसमान ये अजय तलवार। और कहते हैं रिवॉल्वर मूवी काफ़ी अच्छी है, बॉबी देओल बोलते हैं, और कहते हैं काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है तुमने, तुम एक डेब्यूटेंट हो और नए कलाकार को ठीक ऐसे ही काम करना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा तुम्हें सेट पर देखकर।
और फिर उसके बाद वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, और एटीट्यूड दिखाकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उसी पार्टी में रणवीर सिंह भी आए होते हैं, जो कि पैर टूटने का नाटक करते हुए आए होते हैं ताकि उन्हें करण जौहर की फिल्में ना करनी पड़े। और फिर वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं कि यार मैं तो वो नाटक कर रहा हूँ, मेरा पैर नहीं टूटा है, मुझे करण की फिल्म नहीं करनी है। कि तभी राघव जी मतलब परवेज़, जो कि आसमान का दोस्त है, वो रिकॉर्ड कर लेता है वीडियो में कि आई एम बिग फैन ये वो, और पीछे वो बात कर रहे होते तो वो भी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसके बाद वो कहता है रणवीर सिंह की यार डिलीट कर दे, वीडियो डिलीट कर दे यार, मैं तुझे अपनी घड़ी दे रहा हूँ। तो वो अपनी घड़ी निकाल के दे देता है और फिर वीडियो डिलीट कर देता है। मतलब इतनी महंगी घड़ी पा जाता है तो मतलब खुश ही हो जाता है। परवेज जो कैरेक्टर है ना, मतलब जान है सीरीज़ की, कमाल की एक्टिंग की है राघव भाई ने। और फिर उसके बाद वो सीन तो साइड की सीन है ही। और फिर उसके बाद इधर दिखाया जाता है कि आसमान सिंह को फ्रेडी सोडा वाला बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि वेलकम टू आवर फैमिली, और मूवीज़ 2 मूवी जो है साइन करने को बोल देते हैं कि आगे की जो 2 मूवीज़ हैं वो तुम करोगे मेरे लिए। और इधर ये चलता ही रहता है कि नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कि जो सिंगर चाचा हैं, मतलब आसमान के जो चाचा हैं जो कि बैकग्राउंड सिंगर हैं, वो जो डीजे वहाँ पर बजा रहा होता है उससे उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये डीजे एडम है। और वही मैनेजर भी होती है, तो वहाँ पर थोड़ा कॉमेडी सीन्स होती हैं। आसमान को वापस से दिखाया जाता है और आसमान जो है वो दोनों मूवीज़ फ्रेडी सोडा वाला की साइन कर देता है। अब फ्रेडी सोडा वाला कैसा आदमी है आसमान नहीं जान रहा है। हाँ, मतलब वो धमकी से अपने सारे काम करवाता है तो ठीक आदमी नहीं है। उसकी मैनेजर उसे सान्या मना करती है कि मत करो साइन, लेकिन वो कर देता है। अब सान्या वहाँ से चली जाती है और करण जौहर से मिलती है। अब करण जौहर कहता है मुझे एक एक्टर की तलाश है जो कि अपना एक अलग लेवल सेट किया हो इंडस्ट्री में। तो डेब्यूटेंट एक्टर में तो आसमान ही हुआ। और फिर वो कहती है कि आप आसमान से बात करिए, आसमान आपकी मूवी ज़रूर करना चाहेगा। आपको एक कमाल का कैमियो बताना भूल ही गया, हाँ, मतलब जो एनसीबी के ऑफिसर हैं उनका भी इसमें कैमियो है, जिन्होंने आर्यन खान को, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया था, वो भी इस सीरीज़ में देखने को मिले हैं। हाँ, वो भी फिर से कोई उस पार्टी में ड्रग्स ले रहा होता है, एक एक्टर है मूवी का, वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं आके। तो वो सीन भी बताना ज़रूरी था। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में राउंड टेबल के लिए उन्हें इनवाइट किया जाता है आसमान को, और फिर वो बाहर आता है अपने मैनेजर के साथ, सानिया के साथ, और बाहर गाड़ी में वेट कर रहे होते हैं परवेज़ साहब। एकदम चकाचक गाड़ी, मतलब बदल गई, पूरा रूप रंग उसका बदल गया है। अब पूछता है कि भाई ये क्या है, आसमान शॉक होकर पूछता है, तो कहता है चल गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। और फिर उसके बाद वो बताता है भाई ये जो घड़ी पाया था ना रणवीर सिंह की, उसी से पूरा एकदम मॉडिफाई करा दी हूँ अपनी गाड़ी। उसके बाद उसकी मैनेजर कहती है कि हाँ गाड़ी मॉडिफाई कराई गई है रणवीर सिंह की घड़ी के पैसों से, और फोटो है अंदर इमरान हाशमी का। तो कहता है ओह, इमरान हाशमी को कुछ मत बोलना, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। वहीं पर बैठी होती है अजय तलवार, यानी बॉबी देओल की बेटी करिश्मा तलवार। उनके लिए पूरा मतलब वीआईपी वाला जो व्यवस्था होती है वो पूरी हुई होती है। तो वही वो कहता है देख ये है नेपोटिज्म। और फिर उसके बाद अंदर राउंड टेबल में सभी बैठते हैं और डिबेट होती है, और वहाँ पर धज्जियाँ उड़ा देता है आसमान सिंह करिश्मा तलवार की। वहीं बॉबी देओल भी आया होता है और वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और काफ़ी गुस्सा हो जाता है आसमान सिंह से। अब ये जब शो लाइव है तो इसे करण जौहर भी देखते हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ मूवी करनी है। अब इस समय आसमान सिंह के पास 3 मूवीज़ हैं, यानी 2 फ्रेडी सोडा वाला की और 1 करण जौहर की। अब है धर्म संकट। हाँ, उसकी मैनेजर कह रही थी कि फ्रेडी सोडा वाले की मूवी मत करो, लेकिन ये नहीं माने। और फिर उसके बाद अब आगे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा ही। उसके बाद फ्रेडी फ़ोन करता है और कहता है कि देखो जो हमारा मूवी का जो मेन हीरो था, जो लीड एक्टर था, वो इस समय जेल में है ड्रग्स के केस में। हाँ, उस पार्टी में वो जो हीरो उठवाया गया है पुलिस की तरफ से, वो इस मूवी का, हरामज़ादे मूवी का एक्टर था। तो अब वो जेल में है, तो इसी वजह से वो कहता है, ऑफ़र करता है फ्रेडी कि तुम अब मेरी मूवी में काम करोगे एज़ अ लीड एक्टर। और फिर उसके बाद बोलती बंद हो जाती है आसमान सिंह की, और उसकी मैनेजर कहती है अभी भी समय है, मना कर दो, पर वो नहीं मानता। वो कह देता है ठीक है सर, मैं रेडी हूँ। और फिर इसके बाद एक कमाल का डायलॉग फ्रेडी सोडा वाला बोलता है, पार्टी करो, अच्छे से करो, बट से नो टू ड्रग्स। एंड ऑफ द एपिसोड 1 डायरेक्टेड बाय आर्यन खान, एकदम मस्त तरीके से लिख के आता है। तो एपिसोड 1 अच्छा खासा एपिसोड है। इस एपिसोड को रिव्यू करना चाहूँगा 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।
से नो टू ड्रग्स।